बैंकिंग और मुद्रा और बैंकिंग, इस चैप्टर से भी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज़ है विद एक्सप्लेनेशन, चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। जिसमें पहला एमसीक्यूज़ है, यदि किसी देश में एक ही समय पर अच्छी और बुरी मुद्रा का चलन है तब बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब एक देश में अच्छी मुद्रा है और बुरी मुद्रा भी है, तो अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। तो ऐसा किसने कहा है? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर कीन्स ने, सेलिगमैन ने और ग्रेसन ने। ये जो कथन है वो है प्रोफेसर कीन्स का। कीन्स ने इस कथन को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का मुख्य कार्य नहीं है? मुद्रा के दो ही मुख्य कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसके अलावा जो भी है वो मुख्य कार्य नहीं है। दे रखा है विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, अधिकतम संतुष्टि का साधन। देखिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय और मूल्य का ये तीनों ही मुद्रा के कार्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य कार्य दे रखा है। लेकिन एक कार्य और दे रखा है, मुद्रा के कार्यों में नहीं आता, ये आता है अन्य कार्यों में। इसका मतलब ये अन्य कार्य है, बाकी मुख्य प्राथमिक और द्वितीय कार्य में आता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीय कार्य उन्होंने मुख्य कार्य के अंतर्गत समझा है। तो हमारा राइट आंसर होगा अधिकतम संतुष्टि का साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दिया? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा दिया प्रोफेसर एली, प्रोफेसर वॉकर, हार्टले विदर्स एंड सेलिगमैन। तो राइट आंसर है प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने इस परिभाषा को दिया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का आंसर है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? सी। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार कथन है, चार में से कोई एक सही होगा। मुद्रा एक अच्छा स्वामी है, बिल्कुल नहीं। मुद्रा एक खराब स्वामी है। आप अगर पैसों के पीछे भागते रहेंगे और पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को कंट्रोल में रखना उतना ही। अगर पैसे ने आपको कंट्रोल करना, आप पैसे के लालची बनते चले जाए तो गलत है। मुद्रा एक खराब स्वामी है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु खराब स्वामी है, खराब स्वामी तो है ही है। आगे, मुद्रा एक अच्छा स्वामी है किंतु खराब सेवक है, गलत है। मुद्रा एक अच्छा स्वामी कभी नहीं हो सकता। मुद्रा एक अच्छा स्वामी है, अच्छा स्वामी नहीं है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। राइट ऑप्शन इज हियर, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा को कंट्रोल में रखा जाए, पैसे को, पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन कंट्रोल में होगा तो अच्छा है। लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो गया, आप उसके लालच बन गए, तो वहां पर खराब होता है। राइट ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नहीं किया जाता है? 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई पहले तो जितने भी करेंसी नोट है वो इशू करती है, लेकिन जो नोट होता है 1 रुपए का, इसको रिजर्व बैंक इशू नहीं करती है। इसको इशू किया जाता है भारतीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि भारत सरकार की जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। इनकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिक्का है कैसा सिक्का? जो हम कॉइन यूज करते हैं, जो भी कॉइन्स यूज करते हैं, जैसे हम अगर 1 रुपए का कॉइन यूज कर रहे हैं या फिर 2 रुपए का कॉइन यूज कर रहे हैं, 10 रुपए, तो कैसा है? प्रमाणिक है, सांकेतिक है। प्रमाणिक एवं सांकेतिक दोनों है। गौण सिक्का। ध्यान में रखिएगा, भारत में जो सिक्के यूज होते हैं वो एक सांकेतिक सिक्का है। सांकेतिक सिक्का मतलब होता है एक ऐसा सिक्का जहां पर सिक्के में लिखा हुआ जो मौद्रिक मूल्य होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उसमें जो धातु लगा होता है, धातु मूल्य वो कम होता है। इसको सांकेतिक सिक्के के नाम से जानते हैं। मुद्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 सही है और 1 गलत है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, सही है। मुद्रा मूल्य का एक मापक है, ये भी सही है। मुद्रा रोजगार के सृजन का आधार है, क्या पैसों से रोजगार का सृजन होता है? अब देखिए नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मुद्रा विलंबित भुगतान का आधार है। विलंबित भुगतान तो मुद्रा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आज कोई चीज़ खरीदते कल पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सी वाला सही नहीं है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। हमारे लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। मुद्रा की अति आवश्यक गुण, अति आवश्यक गुण क्या है जो मुद्रा में होना ही चाहिए? राज्य की मोहर लगा हुआ होना चाहिए, सामान्य स्वीकृति का होना चाहिए, कागज का बना होना चाहिए, धातु का होना चाहिए। ध्यान में रखा, मुद्रा की सबसे आवश्यक गुण है कि मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसको सब लोग स्वीकार करें, तो सामान्य स्वीकृति का होना अनिवार्य है। सामान्य स्वीकृति होगा तभी वह मुद्रा है, अथवा मुद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी।
क्वेश्चन नंबर 9, विकसित देशों में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में है? धातु पत्र, धातु एवं पत्र मुद्रा दोनों, इनमें से विकसित देश है। आज के टाइम में प्रत्येक देशों में धातु और पत्र मुद्रा दोनों ही प्रचलन में है। कॉइन्स भी होते हैं और नोट तो होते ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम प्रमुख कार्य है, मूल्य का मापक प्रमुख कार्य है, सामाजिक आय का वितरण, भाई मुद्रा सामाजिक आय के वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं, हालांकि मुद्रा के द्वारा ही सामाजिक आय का वितरण उत्तरदायी नहीं है। मूल्य का संचय मुद्रा के प्रमुख कार्य, मतलब ये प्रमुख कार्य नहीं है, ये अन्य कार्यों में आता है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा रोजगार में सृजन का एक आधार है, मुद्रा रोजगार का। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। भारत में नोटों का निर्गमन का एकाधिकार किस बैंक को है? किसी भी देश, भारत क्या किसी भी देश में उस देश की केंद्रीय बैंक को मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार होता है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यह है भारतीय रिजर्व बैंक। इस चीज़ों को तो आप रट्टा मार लीजिए, फिर याद कर लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं कहा जाता। किसको मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं किया जाता है? विनिमय का माध्यम प्रमुख कार्य में आता है, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार नहीं, ये अन्य कार्यों में आता है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो कार्यों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? भावी भुगतानों का आधार मुद्रा का कार्य है, मूल्य का मापक मुद्रा का आधार कार्य है, ये भी कार्य है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। वस्तु का उपभोग, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। कीन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मुद्रा के तरलता पसंदगी का नहीं है? तरलता पसंद, किस कारण से मुद्रा को तरल रूप में रखा जाता है? कैश रूप में? सट्टा उद्देश्य से, बचत उद्देश्य से, कार्य संपादन उद्देश्य से, दूरदर्शिता उद्देश्य से। मुद्रा का सट्टा लगाने के लिए प्रयोग होता है, बचत के लिए होता है, कार्य संपादन के लिए होता है, लेकिन दूरदर्शी उद्देश्य नहीं होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आप मुद्रा को साधु के रूप में रखते हैं, साधु मतलब साधन जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जा सकता है, तो आप मुद्रा का प्रयोग कर रहे होते हैं, कौन से कार्य का? मुद्रा मापन के रूप में, मूल्य के संचय के रूप में, विनिमय के माध्यम से, इनमें से कोई। देखिए मुद्रा साधन है, साधन मतलब किसका? विनिमय का साधन है, तो यहाँ पर विनिमय के माध्यम के रूप में ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक, जिसको व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल बैंक। सामाजिक कल्याण, लाभ अर्जित करना, लोगों की सेवाएं प्रदान करना, सही है, लेकिन मुख्य कार्य जो है ना वो है लाभ अर्जित करना, इसलिए इसको व्यापारिक बैंकों के नाम से जाना जाता है। अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है आधारित है। वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य साख का सृजन करना, लेकिन साख का सृजन करने के लिए प्रत्येक व्यापारिक बैंक को डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर? CRR के ऊपर, यानी कि इसको LRR भी कहा जाता है, कहीं कहीं आर भी लिखा जाता है। क्या होता है? स्वर्ण कोषों पर, रिजर्व बैंक द्वारा इंडिया के नगद आरक्षित अनुपात पर, वैधानिक तरलता अनुपात के ऊपर और सावधि जमाओं के ऊपर। ठीक है, यहां में ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद आरक्षित अनुपात जो करती है उसके आधार पर अधिकतम साख रिजर्व बैंक ने जितना निर्धारित किया, यानी कि आपका कौन सा हो गया? CRR के आधार पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, सावधि जमाएं बेजमाएं हैं जिनके बदले किसी भी समय चेक जारी नहीं किया जा सकता है, जिनके बदले में जमाकर्ता कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता, कोई मुद्रा की पूर्ति में एमआई में आपका एक भाग होता है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखा, सावधि जमा एक ऐसी जमा जो निश्चित समय के लिए जमा हो जाती है, निश्चित परसेंटेज के, उसके पहले उसको नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ऐसा जमा जिसको चेक के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता उसको सावधि जमा कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, यानी कि बहुभाग, जहां पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमाओं का अपने पास तरल रूप में, तरल रूप मतलब वो किसी भी रूप में हो सकता है,
कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, सिक्योरिटी में हो सकता है, लेकिन रखना पड़ता है वो भी अपने पास। क्या बोलते हैं इसको? CRR, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट। तो राइट आंसर है SLR। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेट टू लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं किस आधार पर? समय जमाओं के माध्यम से, मांग जमाओं के माध्यम से, ट्रेजरी बिलों के माध्यम से, विनिमय बिलों के माध्यम से। ध्यान में रखिएगा, व्यापारिक बैंक जो भी मुद्रा का सृजन करते हैं वो सृजन होता है मांग जमाओं के आधार पर। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट के केस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करती हैं। कैसे? चेक जमाओं के रूप में, गैर चेक जमाओं के रूप में, दोनों ए और बी, स्वर्ण जमाओं के रूप में। वाणिज्यिक बैंक जनता से जो जमा स्वीकार करती हैं उनके चेक भी होता है, जो नगद होता है वो भी होता है, यानी कि चेक और गैर चेक दोनों ही होते हैं। यानी कि हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन से अवधारणा व्यापार बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है? चारों में से कोई एक बैंक से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ अलग होगा। बैंक दर बैंक से जुड़ा हुआ है। राजकोषीय घाटा, भाई ये किससे जुड़ा हुआ? राजकोषीय घाटा, सरकार के कोष में होने वाला घाटा। साख निर्माण बैंक का होता है, नगद आरक्षित अनुपात या बैंक से। इसका मतलब राइट आंसर होगा कौन सा? बी। ये सरकार से जुड़ा चीज है, ये बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, चेक जमाए बेजमा है। चेक जमाए बेजमाए हैं जिनके बदले किसी भी समय चेक जारी किया जा सकता है, जिनके बदले में कोई मुद्रा निकलवाई नहीं जा सकती, जिसको सावधि जमाए कहते हैं। उपरोक्त सभी चेक जमाए वो जमा होती है जिसके माध्यम से चेक जारी किया सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट ऑप्शन। ए हमारा सही है। बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता व्यय को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। क्रेडिट कार्ड जिसके पास होता है वो कभी भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देता है, जबकि क्रेडिट कार्ड एक टाइप का लोन होता है, तो ये व्ययों को बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाता है। भाई उपभोक्ता का द्वारा किया गया व्यय उसकी मांग को होता है, जब व्यय बढ़ेगा तो मांग तो बढ़ेगी ही। इसका मतलब दोनों ही सही है। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। भारत में परिचालित नगद कोष, भारत में परिचालित नगद कोष क्या है? क्या है? क्या कहते हैं उसको? CRR है, SLR है, तिजोरी नगद है, इनमें से कोई नहीं। परिचालित जो नगद कोष होते हैं, ठीक है ना, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो क्या हो गया यहां पर? CRR होता है। क्या होता है? CRR। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। सही है। करेंसी जारी करता है। बिल्कुल सही है। सरकार के बैंक का कार्य करता है। सही है, यानी कि उपरोक्त सही। राइट आंसर होगा हमारा डी। ओके, सभी सही है। भारत में केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है। भी भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। कुछ चीजों को तो आप तुरंत देख के ही बता सकते हैं क्या है आंसर। साख नियंत्रण से अभिप्राय है केवल साख नियंत्रण का मतलब होता है साख का संकुचन करना, साख का विस्तार करना, मुद्रा पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन करना, इनमें से कोई नहीं। साख नियंत्रण का मतलब होता है साख का संकुचन या विस्तार दोनों करना। इसका मतलब ये हुआ मुद्रा पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन। ऑप्शन नंबर सी आता है यहाँ पर। एक वाणिज्यिक बैंक वह है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जो साख का सृजन करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, सभी करता है। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जमाओं को स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है। ऋण देना वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है। साख का सृजन करना वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है। जब ये तीनों ही प्रमुख कार्य है तो ये क्या चीज है? ये कार्य नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। ओके। CRR में वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों को संकेत देती है। अगर वाणिज्यिक केंद्रीय बैंक ने CRR बढ़ा दी, पहली बात तो CRR क्या होता है? CRR क्या चीज है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। ये वह अनुपात है जिस पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग नगद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। अगर CRR बढ़ा दिया जाए इसका मतलब होता है व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का ज़्यादा भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा।
इसका मतलब ये होता है कि तिजोरी नकदी के रूप में अधिक कोष रखने का, ऋण प्रदान करने के में उदारीकृत होने का, सस्ती मुद्रा नीति अपनाने का इससे कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तिजोरी नकदी के रूप में अधिक कोष रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि CRR बढ़ना इसका मतलब होता है सख्त नीति है। उदारीकरण तो हो ही नहीं सकता, सस्ती मुद्रा नीति तो है नहीं है, सख्त नीति होती है, क्योंकि आप व्यापारिक बैंकों का बड़ा हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों को वैधानिक तरलता अनुपात के अनुसार, वैधानिक तरलता मतलब प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग तरल रूप में अपने पास, स्वयं के पास रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है क्या है? नगद कोष के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है, स्वर्ण कोषों के माध्यम से उत्पन्न करने की आवश्यकता है, अनुमोदित प्रतिभूतियों के माध्यम से उत्पन्न करने की। वैधानिक तरलता, तरल किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो नगद हो, चाहे वो स्वर्ण कोष हो, चाहे अनुमोदित प्रतिभूति हो, तीनों ही सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? राइट आंसर इज डी। विपरीत रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट से 0.5% अधिक निश्चित की जाती है, रेपो रेट से 0.5% कम निश्चित की जाती है। एक नीति दर नहीं है, बी और सी दोनों। इसके लिए कोई एक नीति दी, कितना भी हो सकता है, ऊपर नीचे कितना भी हो सकता है ये। ठीक है, कोई एक नीति नहीं है इसके लिए। अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है को व्यक्त किया जाता है। अधिकतम साख जो वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है, कितना कर सकता है वो पूछा है। तो 1/SLR द्वारा, 1/CRR मल्टीप्लाई 1/RBI के पास रखे नगद कोषों द्वारा, 1/CRR कुल जमाओं के द्वारा, 1/CRR RBI के पास रखे नगद कोषों के द्वारा। तो इसका अंतर है कि अधिकतम साख जो व्यापारिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? 1/CRR, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, कि कुल जमाओं के द्वारा कितना कुल जमा होता है उसका 1/CRR, CRR मतलब कुल जमाओं का एक हिस्सा जमा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? साख नियंत्रण के उपाय CRR, SLR, बैंक दर, प्रतिबंधित तरलता। तो मैनेज फ्लोटिंग, ये तो भैया आपका जो ये जो पॉइंट है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका प्रतिबंधित तरलता। ये आ गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब होता है तो ये तो इसका सवाल है ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? साख नियंत्रण का मात्रात्मक, जिसमें 6 पॉइंट आते हैं मात्रात्मक नियंत्रण में, कौन कौन सा पता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगर इनके अलावा कुछ और है तो मात्रात्मक नहीं है। देखिए, खुले बाजार की क्रिया मात्रात्मक है, नगद आरक्षित कोष यानी कि CRR मात्रात्मक है, नैतिक प्रभाव मात्रात्मक नहीं है, ये तो मात्रा है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। तो चीज़ों को जितनी जल्दी याद रखेंगे आंसर भी उतनी जल्दी आता है। साख नियंत्रण के एक उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है? ठीक है ना, साख नियंत्रण के लिए देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, देश के वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक वो खुले बाजार किया जाता है। तो कभी कभी ये होता है, आपने नॉर्मल देखते हैं ए और बी दोनों सही होता नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ए, क्योंकि खुले बाजार क्रिया केवल और केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही होता है। सीमांत आवश्यकता में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। इनमें से सीमांत आवश्यकता यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता है, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो कोलेटरल होता है, संपत्ति होती है, उसका एक बड़ा भाग सिक्योरिटी के रूप में रख जाता है, लोन का अमाउंट कम हो जाता है। तो लोन का अमाउंट कम हो जाता है, उनकी साख की उपलब्धता क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, यदि मुद्रास्फीति को रोकना है तो RBI क्या करेगी? SLR बढ़ाता है, CRR को कम करता है। SLR को कम करता है, CRR को बढ़ाता है। CRR और SLR दोनों को बढ़ाता है और इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति देश की महंगाई की स्थिति को होता है। महंगाई कम करना है तो मांग को कम करना होगा, मांग को कम करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम करना होगा, और मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए साख की जो क्षमता है वो महंगा करना पड़ेगा। इसके लिए CRR और SLR दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपको यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा है, इसके अलावा भी कोई डाउट है, बेझिझक बेधड़क आप कमेंट, लगातार बच्चे कमेंट करते हैं। अभी कुछ आज ही कमेंट आया है कि सर ये अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन बताइए, ग्राफ बताइए, निम्नलिखित तीनों ही चीज़ मैं बताऊंगा। अगले हफ्ते तक हमारा लगभग हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज़ कवर कर लूँ। बस ये तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, इसके ग्राफ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ अब बता दूंगा। हर एक चीज़ कवर कर लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बेसिकली फरवरी में स्टार्ट है। ये मान के चलती है इस 31 जनवरी तक आपको हर एक मटेरियल प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तब तक लिए थैंक यू एवरीवन, बस बने रहिए मेरे साथ।